एक बहुत ही फेमस और जानकार मोटिवेशनल स्पीकर की बात आज हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस हुए कुछ सालों में, इन्होंने यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और ये एक यूथ आइकॉन के रूप में नज़र आ रहे हैं। इनका नाम है संदीप माहेश्वरी। ये न्यू दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं। ये आज की डेट में बहुत ही फेमस और जाने-माने चेहरा है और इनकी अगर हम बात करें तो ये लोगों को इंस्पायर करके उनको मोटिवेट करने का उनका एक मकसद है और वो भी अन्य तरीके की समाज सेवा भी वो करते नज़र आते हैं। संदीप माहेश्वरी की अगर हम यूट्यूब की बात करें तो उनकी यूट्यूब में फ़िलहाल 28.3 मिलियन के उनके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी अगर हम वीडियोज़ की संख्या की बात करें तो उनके यूट्यूब में तकरीबन 645 वीडियोज़ उन्होंने अब तक अपलोड की है। और हम उनकी एक ख़ास बात इसको ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि उनकी सारी वीडियोज़ नॉन मोनेटाइज़ होती है। नॉन मोनेटाइज़ होने का मतलब होता है कि वो यूट्यूब से अर्न नहीं करते। उन्होंने यूट्यूब में जो एड्स फ्री रखी हुई है, यूट्यूब उनको किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं करता अगर वो वीडियोज़ को नॉन मोनेटाइज़ रखते हैं। ऐसी ही इसी बीच वो लोगों को हर तरीके की डिटेल्स शेयर अक्सर किया करते हैं और इसी पर उन्होंने 11 दिसंबर 2023 को एक अपने यूट्यूब पर 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज। इस वीडियो के ज़रिए उन्होंने केवल उस वीडियो में वो बातचीत के ज़रिए एक लड़का कहता है कि उसके किस तरीके से पैसे डूबे, 50,000 रुपए का अमाउंट की वो बात करता है और किस तरीके से उसके पैसे जो है एक स्कैम के ज़रिए उसने खोए हैं और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस तरीके की वो लोग डिटेल्स शेयर करते हैं। वो लड़का कहता है कि एक यूट्यूबर है जो कि बिजनेस ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करते हैं और उसी का एक कोर्स भी चला रहे थे, जिस कोर्स को मैंने परचेस किया और जिससे मुझे अपने पैसे डूबते हुए नज़र आए, क्योंकि उस कोर्स में ऐसा कुछ न्यू नहीं लगा। जो यूट्यूब में आजकल वीडियोस वैसे भी शेयर हो जाते हैं, जो हम फ्री में बिना किसी चार्ज के देख सकते हैं, उसी चीज़ का उनको पे करना, इस तरीके की वो जितनी अपनी उनके साथ आप बीती थी वो व्यक्ति, वो लड़का वहाँ शेयर करता है उस 10 मिनट के वीडियो में। उस पर एक और लड़का सामने आता है, वो अपनी डिटेल्स बताता है कि उसके साथ 35,000 का स्कैम हुआ, उसके फादर के साथ 35,000 का स्कैम हुआ। इस तरीके के वो लोग यूट्यूब और यूट्यूब पे हो रहे स्कैम को डिस्कस करके अपनी जनता को, अपने लोगों को वो डिटेल्स और किस तरीके से इससे बचा जा सके, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसकी क्या थ्योरी होती है, इस तरीके से संदीप जी डिटेल कर रहे थे। इस वीडियो में उन्होंने किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट इसके बाद जो इस वीडियो पे मैं आपको बता दूं 56 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं जो आगे लगातार बढ़ते हैं ऑफ कोर्स, और 4,07,000 से ज़्यादा लाइक्स और कई हज़ारों कमेंट उसमें हैं। कुछ कमेंट, लगभग कमेंट्स जो थे वो इसी डिटेल्स से ही शेयर करने के और इसी को अप्रिशिएट करने के थे, बट कुछ जो कमेंट्स थे वो पर्टिकुलरली किसी एक यूट्यूबर को टारगेट करने के थे और उनकी टीम ने उन्हें बताया कि आपके ऊपर इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं, जबकि संदीप जी ने किसी का भी नाम मेंशन ना उन्होंने किया था, ना उन लड़कों ने किया था, ना कैप्शंस में थे, ना थंबनेल्स में थे, कहीं पर भी कोई भी डिटेल उन्होंने अन्य यूट्यूबर के ऊपर ना किसी का नाम लिया था, ना किसी को कह सकते हैं टारगेट किया था। मगर विवेक बिंद्रा जी का नाम सामने आता है। विवेक बिंद्रा जी के बारे में कौन नहीं जानता, उन्हें हर कोई जानता है, बट मैं आपको बता दूं कि वो एक बहुत ही जाने माने इंटरनेशनल आइकन है। वो बिजनेस की ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करते हैं और कई कई जानकारी वाले वीडियो शेयर करते हैं। वो अपने आप में वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत ही सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके नाम 11 विश्व रिकॉर्ड जारी है और 9 से ज़्यादा बार वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जारी कर चुके हैं। इन सब के बाद विवेक बिंद्रा एक बहुत फेमस चेहरा है और विवेक बिंद्रा की टीम उन्हें करती है, बताती है कि संदीप जी ने आपके ऊपर इस तरीके का वीडियोस बनाया है और आपको एक स्कैमर घोषित किया है, जबकि ऐसा था नहीं। विवेक बिंद्रा जी इस डिटेल्स में जाते हैं और उन्हें भी इस तरीके की वीडियोस देखने के बाद समझना चाहिए था कि उनका नाम लिया गया ही नहीं है, तब भी वो जो है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, संदीप जी से अपने टीम भेजते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, इस तरीके का उनसे संपर्क बनाने की कोशिश किया जाता है, बट संपर्क हो नहीं पाता। इस ना संपर्क हो जाने की बाद से यह मामला बिगड़ता हुआ नजर आता है। ये मामला बिगड़ते जाता है और इस पर संदीप माहेश्वरी जी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं 14 दिसंबर 2023 को।
टाइम जो है कम्युनिटी पोस्ट का यह पता नहीं चलता है, मगर 14 तारीख को ये पोस्ट डाला गया था और दोनों ही पक्ष से 14 तारीख को ही कम्युनिटी पोस्ट किए गए थे। संदीप जी के पक्ष से जो कम्युनिटी पोस्ट आता है उसमें क्लियर कट बात होती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि जिस कॉल रिकॉर्डिंग, मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, आपने मुझे जिस तरीके की धमकियां दी हैं, ये धमकियां दिलवाई हैं, मेरी टीम को दिलवाई हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, मैंने किसी को टारगेट किया नहीं था, मगर अब मैं तो खुलकर बात करूंगा और धमकी से न डरने और इस तरीके की सारी बातें जो हैं वो संदीप जी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर करते हैं। अब खुलकर बात करने, नाम लेने की बात की जाती है और यहाँ यही नहीं कि वो डॉक्टर जो बिंद्रा जी हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो डॉक्टर बिंद्रा जी को डॉक्टर यूज करने के लिए भी फेक कहा जाता है और उनसे कहा जाता है कि किसी तरीके से आपने शॉर्टकट से ये डॉक्टर टाइटल हासिल किया है। इसकी सारी जानकारी मैं अब क्लियरली खुलकर अब दूंगा, पहले मैंने किसी का नाम लिया नहीं था, आपने बात बढ़ाई है, आपने पर्सनली लिया है। इस तरीके के इनडायरेक्टली चेतावनी की तरह बातें दोनों पोस्ट से होती हैं। उस पर विवेक बिंद्रा जी भी पोस्ट करते हैं और खुलकर सामने आइए और मुझे बुलाइए, मुझे अपने इंटरव्यूज दीजिए, इस तरीके की लेना देना बात उनकी चलती है। इस पर जो संदीप जी है वो रुकते नहीं हैं और 16 दिसंबर 2023 को एक वीडियो अपलोड किया जाता है जिस पर खुलकर बात की जाती है और ये खुलकर बात करने वाली जो बात थी जिस बात की बात उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में की थी, उसी बात के बारे में वो बात करते हैं और इस बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम भी लिया जाता है और वो किस तरीके से स्कैम हो रहा है, किस तरीके से स्कैम को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर बात किया जाता है। इस स्कैम के जरिए किस तरीके से कोर्सेज के जरिए पैसा, इस पर विवेक बिंद्रा जी की अर्निंग की भी बात की जाती है, वो किस तरीके से यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स और अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सेल कर रहे हैं और इस तरीके के कोर्सेज भी चला रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़े कर दिया जाता है इस वीडियो के जरिए। इस वीडियो की मैं बात करूं जो 16 दिसंबर को अपलोड किया गया था, इस पर 38 लाख से ज्यादा व्यूज और कई लाखों में लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इस पर बात चल ही रही थी लगातार। विवेक बिंद्रा जी जो हैं वो कई जगह पर अपने इंटरव्यूज देकर अपनी बातों को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे आपने पहले भी अपने चैनल पर इनवाइट किया है, मेरा इंटरव्यू लिया है, तो आप इस बार भी मुझे बुलाइए, मेरा इंटरव्यू लीजिए और हर बार की तरह मैं खुलकर ही जवाब दूंगा, मैं सारी बातों को सच और झूठ अलग अलग करके बताऊंगा। इस तरीके के कई इंटरव्यूज विवेक जी के जरिए सामने आते गए, मगर इस पर संदीप जी नहीं रुके। अब इन्होंने खुलकर बात करने की बात की थी तो संदीप जी ने 20 दिसंबर को एक और वीडियो डाला और जिस वीडियो के बाद थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक तहलका सा मच गया और ये युद्ध की तरह सामने आने लगा कि अब ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला था नहीं, क्योंकि इस वीडियो के बाद हैशटैग्स चलने लगे और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, वही विवेक बिंद्रा जो कि एक इंटरनेशनल आइकन है, जिनके नाम इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कमाई है इतने सालों में, एक छोटी सी उनकी एक गलती, एक छोटी सी उनकी गलतफहमी और एक बात को पर्सनल ले लेने से आज वो ट्रेंड कर रहे हैं स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से। और ये इस वीडियो में तकरीबन 6,18,000 लाइक्स आते हैं और 1,67,500 से ज्यादा कमेंट्स होते हैं और अधिकतर से ज्यादा कमेंट्स 90% से ज्यादा कमेंट्स संदीप जी के पक्ष में है और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा हर सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड करता है और एक युद्ध से छिड़ जाती है उनके और दोनों पक्ष के सपोर्टर्स के बीच में। हालांकि इसके बीच में विवेक बिंद्रा जी ने कमेंट्स डिलीट करने का भी आरोप लगाया है, उनके पॉजिटिव कमेंट्स को हटाकर केवल अपने पॉजिटिव कमेंट्स रखने का आरोप लगाया है। इस तरीके की बातें वो कई जगह पर कर रहे हैं, मगर इस पर सामने बात ये आती है कि वो कमेंट्स केवल अपने ही चैनल के वीडियो से ही कर सकते हैं, मगर अन्य सोशल मीडिया साइट्स और जहां इस बारे में चर्चा हो रही है वहां पर लोग संदीप जी का ही समर्थन कर रहे हैं और संदीप जी के ही पक्ष में कमेंट्स एंड व्हाटएवर जो दे आर सेइंग। और इसी पर कमेंट डिलीट करने की बात पर विवेक बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी जी को चैलेंज करते हैं कि आप 1-on-1 कन्वर्सेशन कीजिए, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और मुझे गलत साबित करके दिखाइए। अब इसके बाद संदीप जी इस पर क्या जवाब देते हैं या देते हैं भी नहीं देते, या उनके तरफ से जितना उन्हें कहना था वो कह चुके हैं, ये तो भविष्य की बात है। मगर इस तरीके की युद्ध के जरिए
विवेक बिंद्रा जी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। और इस तरीके से वो अपनी ही गलतियों को छुपाने के लिए जो चैलेंज कर रहे हैं, इसे चोरी पे सीना चोरी कहा जा सकता है। इस पर विवेक बिंद्रा जी की नेटवर्थ भी सामने आती है कि वो कहां-कहां से पैसा कमा रहे थे और कमाते आ रहे हैं। इस पर उनका अनुमानित ईयरली नेटवर्थ 90 करोड़ निकलता है और इस पर सवाल उठते हैं कि वो किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं या वाजिब तरीके से पैसे कमा रहे हैं। संदीप जी ने अपने वीडियोस के जरिए जिस तरीके के स्कैम्स की बात का खुलासा किया है, अब उस पर लगातार हर कोई चर्चा कर रहा है। इस वीडियो को सामने लाने का जरिया मतलब मेरा किसी को भी गलत साबित करना या सही साबित करना नहीं था, केवल आप तक अपना एक पर्सपेक्टिव रखना था और आजकल जो स्कैम्स चल रहे हैं उससे भी आपको आगाह करना था। नमस्कार।